हे गाइस, दिस इज अंजय शेयर। आई होप आप लोग अच्छे हो गए। एक्चुअली ये वीडियो आपकी कल ही आ जानी चाहिए थी, पर किसी कारण बस अपलोडिंग में कुछ इश्यूज आ रहा था, जिस वजह से ये वीडियोज आ नहीं पाए कल। क्योंकि हम लोग सोच रहे थे 8 PM पे हर वीडियोज आनी चाहिए, इसलिए एक दिन इसको डिले करना पड़ा। अब हर डे एक एक वीडियोज आ जाएगी 8 PM पे, तो डोंट वरी अबाउट इट। तो आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका क्या नाम है? डिफरेंशियबिलिटी। हमने करा था लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, जस्ट उसी का एक्सटेंशन रूप है, मतलब उसका एक्सटेंडेड रूप है। तो हम लोग डिफरेंशियबिलिटी में पढ़ते हैं कि सबसे पहले देखो, कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा वो सबसे पहले क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा, देन जाकर के क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। और कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए एट दैट पॉइंट पे। तो देखो, कोई फंक्शन को हम डिफरेंशिएबल कहते कैसे हैं? पहले हम ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं। अगर मान लो ये कोई ग्राफ है, ठीक है, इस तरह से गया। अगर हमें यहाँ पर बोला चेक करने के एट एक्स इक्वल टू ए पे, एक्स इक्वल टू ए पे अगर हम एक लाइन खींचते हैं तो टेंजेंट डी वाई डी एक्स वो सिंगल जाता है। अगर इस तरह से भी नहीं समझते हो तो सिंपल इस तरह से समझो। अगर ये पॉइंट पे हमें कहेगा चेक करना, तो ये ग्राफ स्मूथली सीधा चला गया, कोई सडन जंप नहीं, कोई नोक नहीं, कुछ नहीं, सीधा चला गया, स्मूथ चला गया, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन अगर आपसे अब पूछा जाए कि जरा इस ग्राफ के बारे में बताओ, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे देखो ग्राफ ये सीधे जा रहा था लेकिन सडन चेंज कर गया। सडन क्या होगा? अपने आप को चेंज कर लिया। तो इस जगह पे ये फंक्शन क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल होगा। यहाँ पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखना, अगर ग्राफ स्मूथली जा रहा है देन वो डिफरेंशिएबल होगा। अगर ग्राफ मान लो सडन जंप कर रहा है या सडन नॉक बन रहा है या सडन होता है ना, खोंच कहते हैं ना, गांव के भाषा में खोंच बन रहा है, देख रहे हो यहाँ पे इस तरह से बन रहा है खोंच टाइप से, तो वो क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा? इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एक्स इक्वल टू ए पर, एंड लिमिट एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, ये समझाएंगे अभी, ठीक है, इक्वल टू हो जाए लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच इक्वल टू कोई फाइनाइट नंबर आ जाए, ठीक है ना। देन फंक्शन विल भी क्या होगा? डिफरेंशिएबल फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए पे। क्यों, कहाँ पे निकाल रहे हैं हम? एक्स इक्वल टू ए पे। एक्स इक्वल टू ए पे फंक्शन क्या होगा? सबसे पहले फंक्शन क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होगा। अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो लेफ्ट हैंड, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, LHD। इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ए प्लस एच, इसको क्या बोलते हैं? राइट हैंड डेरिवेटिव। ये फार्मूला थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। ये क्या होता है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और एक क्या होता है? राइट हैंड डेरिवेटिव। देखो यहाँ पे इसको दिखाते क्या है? एफ डैश ए प्लस करके अगर आपको दिखा जाए मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव, एफ डैश ऑफ ए माइनस करके दिखा जाए तो ये क्या होगा? आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो हो जाता है, एफ ऑफ ए एक्स की जगह क्या हो जाता है? ए प्लस एच पुट हो जाता है, सब्सट्रैक्ट हो जाता है एफ ऑफ ए। एट दैट पॉइंट पे फंक्शन का क्या वैल्यू है वो सब्सट्रैक्ट हो जाता है अपॉन एच, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस का एफ ऑफ ए अपॉन क्या होता है? माइनस एच। क्लियर है? ये क्या हो जाता है? हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और ये हमारा क्या होता है? राइट हैंड डेरिवेटिव। जब राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों के दोनों इक्वल हो और कुछ वैल्यू देता हो तो ये इस जगह पे फंक्शन क्या हो जाता है? डिफरेंशिएबल होता है। अदरवाइज वो फंक्शन क्या होता है? डिफरेंशिएबल नहीं होता है। अब देखो अगला पॉइंट क्या करा? एवरी एलिमेंट्री फंक्शन आर डिफरेंशिएबल, एवरी एलिमेंट्री फंक्शन आर डिफरेंशिएबल विद इन इट्स डोमेन। अपने डोमेन में क्या होगा? ये डिफरेंशिएबल होगा, एक्सेप्ट कुछ फंक्शन होंगे जो अपने डोमेन में भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बिकॉज ऑफ दैट, कौन कौन फंक्शन है पहले वो जान लो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल फंक्शन, सिग्नम फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन। देखो मॉडुलस फंक्शन का अगर आप बचपन से अपन सीखे होंगे तो कुछ इस तरीके से होता है। देखो सडन जंप कर जाता है, देखो सडन चेंज करता है ना, इस तरह से आके इस तरह से चला जाता है, इस तरह से आके इस तरह से चला जाता है। सडन जंप देखो सडनली चेंज हो जाता है ऐसे। तो ये इस नोक पे ये क्या होता है? नॉन डिफरेंशिएबल होता है। अगर हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, इसकी ग्राफ कुछ इस तरह से होती है ना। तो इस जगह पे ये भी फंक्शन देखो, इस जगह पे ये टूट रहा है, सबसे पहले ब्रेक कर रहा है। अगर वो फंक्शन ब्रेक कर रहा है तो कंटिन्यूअस ही नहीं हुआ, और वो कंटिन्यूअस हुआ नहीं हुआ तो डिफरेंशिएबल कैसे होगा? वो भी नहीं होगा। तो इस तरह से ये 3-4 जो फंक्शन है ना अपने डोमेन में भी क्या होते हैं? ये क्या होता है? नॉन डिफरेंशिएबल होता है। उसके बाद क्या कहता है हमारा? मॉडुलस फंक्शन आर, मॉडुलस फंक्शन मे बी नॉन डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट वेयर फंक्शन इज जीरो। जहाँ पर वो फंक्शन जीरो हो रहा है उस जगह पे क्या होगा? मे बी नॉन डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल हो सकता है पर कहाँ होगा वो भी बताएंगे। लाइक अगर क्वेश्चन में एक्स मॉड एक्स दे तो एक्स कहाँ पे? जीरो पे हो रहा है, लेकिन बाहर में एक्स रहने की वजह से ये क्या हो जाता है? एवरीवेयर डिफरेंशिएबल हो जाता है। तो वो केसेस आगे डिस्कस करेंगे। पर मॉडुलस फंक्शन आर मे बी नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। If function is continuous at x equal to 0, then it may be or may not be
डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू। अगर कोई फंक्शन, अगर तुमसे आके कोई बंदा ये बोले कि हमारा फंक्शन है, देखो भाई ये कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 0 पे, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल होगा, नहीं हो भी सकता है, नहीं भी होगा, ठीक है। उसके बाद बोला इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। अगर कोई फंक्शन है एक्स इक्वल टू ए पे क्या है, डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब है कि फंक्शन इज ऑल्सो बी अ कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा एक्स इक्वल टू, अगर डिफरेंशिएबल है देन कंटिन्यूअस होना ही पड़ेगा। अगर कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिफरेंशिएबल होगा ही। अगला क्या कर रहा है लाइन, इफ फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। एक्स इक्वल टू ए पे नॉन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका मतलब है फंक्शन कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे देखो ये अगर मॉड एक्स का ग्राफ हुआ, ये तो नॉन डिफरेंशिएबल है यहाँ पे, बट कंटिन्यूअस है, ठीक है। इस तरह से फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, ध्यान रख रहे। अगला कह रहा है इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट, अगर आके बोल दिया कि डिफरेंशिएबल एक्स इक्वल टू ए पर हमारा फंक्शन है, देन आप डायरेक्ट या तो राइट हैंड लिमिट रख, राइट हैंड डेरिवेटिव रख के आप आंसर निकाल लो, या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव रख के आंसर निकाल लो। अगला जो पॉइंट है जेई अब यही सब पॉइंट यूज करता है जो इंपॉर्टेंट है आपके। मॉड के अंदर दिया है x-1 इंटू x-3, इसका मॉड दिया इट इज नॉन डिफरेंशिएबल एट, अंदर जहाँ जहाँ जीरो होगा। x इक्वल टू 1 पे देखो 1 यहाँ से आ रहा है, 3 यहाँ से आ रहा है। x इक्वल टू 1 पे ये क्या हो रहा है, नॉन डिफरेंशिएबल, 3 पे भी क्या आ रहा है, नॉन डिफरेंशिएबल। बट ध्यान रखना जो x इक्वल टू x-1 x-3 है ना, उसका एक पॉइंट अगर बाहर रख दिए, x-1 को अगर हम बाहर रख दिए x-1, देन मॉडुलस ऑफ x-1 इंटू x-3 इज ए नॉन डिफरेंशिएबल ओनली, कहाँ पे बचेगा, x इक्वल टू 3 पे। ये जो था अंदर वो अगर बाहर मौजूद हो गया वहाँ पर ये डिफरेंशिएबल हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा, सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले पोर्शंस पे, क्लियर है, गुड। एग्जाम्पल जैसे x मॉड x, देखो यहाँ पर कायदे से क्या होना चाहिए था, नॉन डिफरेंशिएबल, पर ये क्या है, बाहर मौजूद है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल एवरी ऑलवेज, क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल ऑलवेज। अगला देखो क्या है, x-1 टू द पावर क्या होगा, n1, x-2 द पावर क्या होगा, n2। ये n1 एंड n2 क्या है, 1 से भरा है, देन इट इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू देन एंड x इक्वल टू 2। अगर ये n1 n2 दोनों 1 से क्या है, बड़ा है, 1 नहीं होना चाहिए, 1 से बड़ा अगर आ गया देन ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। जैसे x टू द पावर 5/3 है, 3 से डिवाइड करेंगे 1 पॉइंट समथिंग समथिंग, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं x इक्वल टू 0 पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। लाइक देखो इसमें x-1 टू द पावर 5/3, ये 1 से भरा है, इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल देगा लेकर के। और ये क्या है, x-2 यानी -2 पावर 1 है, और ये 2 मॉड के अंदर है, यानी सिर्फ और सिर्फ नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ होगा, ये 2 पे होगा, अदरवाइज ये डिफरेंशिएबल होगा। अगला देखो पॉइंट कह रहा है x-1 का पावर 7/3, 7/3 2 पॉइंट समथिंग यानी 1 से भरा होगा, यानी 1 पे ये डिफरेंशिएबल हो गया। x-2 है, यहाँ पे मामला फंस रहा, लेकिन ये नालायक देखो 2 - x लिखा, तो प्यार से माइनस कॉमन ले लोगे तो x-2 आ जाएगा यहाँ से 2, जो 2 दिक्कत कर रहा है वही 2 बाहर मौजूद है, इसका मतलब डिफरेंशिएबल कहाँ हो गया, एवरीवेयर हो गया, हर जगह पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल। अगला पॉइंट क्या है, इफ f(x) एंड g(x) इज कंटिन्यूअस एंड g(x) इज नॉन डिफरेंशिएबल। दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है, लेकिन g(x) क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू ए पे है। बट f(a) इक्वल टू 0, f(a) क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, g(x) नॉन डिफरेंशिएबल है, बट f(a) क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, देन f(x) इंटू g(x) इज क्या होगा, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू ए। x इक्वल टू ए पे क्या हो रहा है, डिफरेंशिएबल हो गया। देखो जैसे x इक्वल टू ए पे क्या, x इक्वल टू 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल होना चाहिए था, लेकिन ये बाहर में होना हो गया x, इस वजह से ये क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल था पर हो गया डिफरेंशिएबल। लाइक सेम उसी तरीके से g(x) क्या बोला, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए पे क्या है, g(x) नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना। देन कह रहा है f(a) क्या हो रहा है, ये 0 हो रहा है, इस नालायक g(x) नॉन डिफरेंशिएबल रहते हुए भी ये क्या हो गया, हमारा 0 कर रहा है, f(x) ऑलरेडी 0 आ रहा है। देखो राजा बाबू, आगे वाला 0 आ गया, ये बाकी नॉन डिफरेंशिएबल रहे ना रहे क्या फर्क, यही 0 कर देगा सबको। अगला देखो जेईई में शायद आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है f(x) फंक्शन क्या डिफाइन है, x टू द पावर x साइन 1/x, क्योंकि ऑक्जेलेटिक फंक्शन है, ध्यान रखना। x नॉट इक्वल टू 0 मतलब लेफ्ट राइट ये देगा, 0 कहाँ पर है, x इक्वल टू 0 पे। ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एंड डिफरेंशिएबल होगा, जहाँ कहाँ पर, जब n का वैल्यू 1 से बड़ा हो, n का वैल्यू 1 से बड़ा कुछ भी रख दो, फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो जाएगा, डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। क्लियर है चीज़ें, गुड। इफ़ इट इज कंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल, इसको सिर्फ और सिर्फ क्या रखना, कंटिन्यूअस रखना और नॉन डिफरेंशिएबल करना है, कंटिन्यूअस रखना पर नॉन डिफरेंशिएबल करना।
देन उस केस में आपको n को रखना पड़ेगा 0 to 1 के बीच। ये चीज़ें ध्यान रखना दिमाग में हमेशा। अगला पॉइंट कह रहा है इफ़ वी हैव प्रॉपर इफ़ वी हैव क्या प्रूव अ फंक्शन इक्वेशन प्रूव अ इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स हैज एटलीस्ट क्या वन रूट हो रहा है जो कि ओपन इंटरवल ए बी में लाई कर रहा है। फर्स्ट हम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स को कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, इसको मान लेंगे फाइव ऑफ एक्स, कोई अलग फंक्शन क्या मान रहे हैं, पुट क्या कर रहे हैं फाइव ऑफ एक्स। देन क्या फाइव ऑफ एक्स इक्वल टू हमारा क्या हो रहा है एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। देन प्रूव दैट फाइव ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड देन फाइंड द एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी एंड दे शुड बी अपोजिट साइन एंड वी कैन से दैट साइन ऑफ एक्स इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स इक्वल टू क्या जीरो एटलीस्ट वन रूट ऑफ। देखो हमें क्या करना है, जो एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स था उसको क्या करना है, एक साइन ऑफ एक्स साइन बोल रहे हैं मैं बार बार, फाइव ऑफ एक्स के लिए फंक्शन बना लेना है। ये हो गया एफ ऑफ एक्स माइनस का क्या जी ऑफ एक्स। ये फंक्शन इसको चेक करेंगे, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू कहाँ पे 1 पे, डिफरेंशिएबल की जरूरत नहीं पड़ेगा, कंटिन्यूअस चेक कर लो। देन हम चेक करेंगे एफ ऑफ ए पे, देन फाइव ऑफ ए, देन फाइव ऑफ बी। इस पॉइंट पे इसका वैल्यू दोनों का साइन क्या आना चाहिए, अपोजिट आना चाहिए। दैट्स वाई दोनों प्रोडक्ट क्या हो जाएगा अपोजिट, निगेटिव होगा। उससे क्या होगा, अगर निगेटिव हुआ तो एक रूट यहाँ पर आएगा, मान लो ये पॉजिटिव है और ये हमारा निगेटिव है, तो जैसे ही पॉजिटिव निगेटिव हुआ मतलब एक्स पे ये कहीं ना कहीं कट कर रहा होगा, कट कर रहा हो मतलब इस पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब यहाँ पर ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, एक रूट होगा एग्जिस्ट करेगा इस फंक्शन का। तो यही चीज़ कह रहा है प्रूफ करने के लिए। क्लियर है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, इफ एफ ऑफ एक्स इज टोटली पॉजिटिव या फिर टोटली क्या हो रहा है निगेटिव, देन वी कैन से दैट इक्वेशन एज फाइव ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो हैज एग्जैक्टली वन रूट इन क्लोज ओपन इंटरवल ए बी। बात का ध्यान रखना। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन देन नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो व्हेन एन इज लेस देन वन। जब एन वन से नीचे हो, छोटा हो, देन क्या होगा एक्स इक्वल टू जीरो, जहाँ पर ये फंक्शन जीरो हो रहा है वहाँ पे क्या होगा नॉन डिफरेंशिएबल। लाइक अगला फंक्शन क्या है ए एक्स प्लस बी पावर एन है, एन वन से छोटा, तो अंदर वाला फंक्शन जो अंदर वाले को जीरो के बराबर कर दो उस पॉइंट पे ये क्या होगा नॉन डिफरेंशिएबल। जैसे देखो इसको जीरो करेंगे ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो ए एक्स इक्वल टू क्या हो गया माइनस बी, तो एक्स इक्वल टू क्या माइनस बी बाई, यहाँ पर ये फंक्शन क्या होगा नॉन डिफरेंशिएबल। अगला ध्यान से देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा एफ ऑफ वाई, देन क्या होगा फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन। क्या होगा एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब दोनों फंक्शन क्या है कांस्टेंट फंक्शन है। अब ध्यान दो y इक्वल टू क्या हो रहा है फाइव वन ऑफ एक्स टू फाइव टू ऑफ एक्स। ये हम पढ़ाएं ये क्या होता है फॉर्मूला, न्यूटन लेवेंटीज मेथड होता है, ये आपको पढ़ा चुके हैं लिमिट्स में। क्या करना होता है, इसका डिफरेंशिएशन जब निकालना था डी ओवर डी एक्स, अपर लिमिट रखो। देखो फंक्शन के अंदर हमने एफ टू ऑफ एक्स लिखा, फाइव ऑफ टू एक्स, फिर अपर का डिफरेंशिएट कर दो, माइनस ऑफ फंक्शन के अंदर क्या पुट करो लोअर लिमिट, लोअर फंक्शन फाइव ऑफ वन ऑफ एक्स, लोअर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएट कर दो, ये आपका क्या आ जाता है डिफरेंशिएशन। सेम उसी तरीके से पर इसमें x मल्टीप्लाई में आ गया, इसको u पुट कर लो, इसको v पुट कर लो, एक बार u को रखो v को इंटीग्रेट करो, फिर u को रखना v को, इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन करना है, इसको कर लो फिर इसको डिफरेंशिएट कर लो, फिर इसको कर लो इसको डिफरेंशिएट कर लो u इंटू वी पे। ठीक है, तो आई होप ये जो भी कॉन्सेप्ट था आपको समझ आया होगा। कॉन्सेप्ट हम जल्दी इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि हमारे पास इतना लग्जरी ऑफ टाइम नहीं है कि आपको हर एक पॉइंट पे आराम से आपके साथ बात करा जाए, बेटा देखो ये होता है, देखो बेटा ये होता है, देखो बेटा ये आम होता है, देखो बेटा ये इमली होता है। करेंगे जब हम लोग कोर्स कर रहे होंगे तो उसमें बिल्कुल आराम से करेंगे डिस्कस। अब हम लोग क्वेश्चन पे करते हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कह रहे लेट फंक्शन कहाँ जा रहा है रियल नंबर टू रियल नंबर, फंक्शन भी डिफाइंड एफ ऑफ एक्स, मैक्सिमम क्या लेना है एक्स एंड एक्स स्क्वायर में क्या लेना है मैक्सिमम। लेट एस बी द डिनोमिनेटर सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन एन आर वेयर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। चेक करना है कि कहाँ पे आपका फंक्शन क्या हो रहा है डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है। पहले मैक्सिमम एफ ऑफ एक्स को डिफाइन करते हैं। पहले एफ ऑफ एक्स हमारा क्या दिया मैक्स ऑफ एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर, ये दिया है। तो पहले हम एफ ऑफ एक्स को ड्रॉ करते हैं, पहले फंक्शन ग्राफ खींच लेते हैं। ठीक है, ये ग्राफ खींचते हैं। अब देखो अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो हमारा ग्राफ कहाँ जाता है, देखो ध्यान से, ये हमारा बन गया एक्स स्क्वायर का ग्राफ। किसका ग्राफ बन गया एक्स स्क्वायर का, देखो ध्यान से किसका ग्राफ बन गया हमारा एक्स स्क्वायर का। अगर अब हम ड्रॉ करते हैं तो हमारा y इक्वल टू एक्स का अगर हम ड्रॉ करते हैं, देखो थोड़ा मोरा तिरछा होगा तेरा जब आप ध्यान दे लेना। ठीक है, y इक्वल टू किसका ग्राफ बन गया y इक्वल टू एक्स का, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बन गया। अब देखो हमें क्या चाहिए था, हमें मैक्सिमम चाहिए था, क्या चाहिए मैक्सिमम ग्राफ चाहिए था। अब गौर से देखना, जब हम क्या कर रहे हैं x को छोटा वैल्यू ले रहे हैं, कहाँ से जीरो से, x इज लेस देन जीरो। जब जीरो से छोटा रहे तो मैक्सिमम कौन सा आ रहा है, ये वाला पोर्शन आ रहा है। ध्यान देखो मैक्सिमम ये वाला पोर्शन आ रहा है।
ये वाला कट पॉइंट निकालो। जब इसको सॉल्व करोगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स को सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा, x इक्वल टू एक 0 आएगा और एक 1 आएगा। तो 0 तो ये पॉइंट हुआ, अगला पॉइंट ये 1 होगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये 1 हो रहा होगा। अगर जब हम x 0 से 1 के बीच में खेल रहे होंगे, 0 से 1 उसके बीच में हमारा y इक्वल टू एक्स बड़ा आया, अगर आप क्या है y इक्वल टू एक्स हमारा ऊपर आया, क्लियर है। जब हम खेल रहे हैं 1 से बड़ा में अगर खेल रहे हैं तो हमारा कौन सा ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आया कि नहीं। अब हम अगर अलग अलग तरीके से हम एफ ऑफ एक्स को अगर हम डिफाइन करते हैं तो हमारा एफ ऑफ एक्स किस तरह से डिफाइन होगा, एक्स स्क्वायर होगा जब एक्स हमारा लेस देन क्या होगा 0 से, ठीक है। अगला हो जाएगा क्या चीज़, y इक्वल टू एक्स होगा जब x हमारा कहाँ से कहाँ जा रहा है 1 से लेकर के कहाँ तक -1 तक जा रहा है, 1 से कहाँ जा रहा है -1 तक जा रहा है। जब x की वैल्यू 1 से बढ़ा जा रहा है तो उस केस में भी क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा। अब देखो ध्यान समझना, ये कह रहा है कि इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन क्या है नॉट डिफरेंशिएबल है, फंक्शन क्या है नॉट डिफरेंशिएबल का हमें पॉइंट निकालना। अगर ये फंक्शन क्या हो रहा है नॉट डिफरेंशिएबल हो रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन कहीं इस जगह पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, या नॉट डिफरेंशिएबल हो रहा है तो सबसे पहले इसको क्या पुट करो डिफरेंशिएबल पुट कर लो, डिफरेंशिएशन कर लो। अरे ध्यान दो, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं फंक्शन को एफ डैश एक्स को, तो हमारा डिफरेंशिएबल क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2x, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2x, और यहाँ देखो x कहाँ से 0 से छोटा, x -1 से 1, सॉरी ये -1 से 1 कहाँ गया, ये 0 से 1 होगा, सॉरी यहाँ -1 से 1 नहीं 0 से 1, और यहाँ पे क्या होगा x इज ग्रेटर देन 1। अब देखो हम चेक कहाँ पे कर रहे हैं एट x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे अगर ये डिफरेंशिएबल होगा, मैंने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएबल होता तो वैल्यू सेम आता। तो देखो हम x इक्वल टू 0 पे निकाल रहे हैं तो 2 इंटू ऑफ 0, तो ये क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है। लेफ्ट LHD, लेफ्ट डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो इसमें, ठीक है LHD में अगर 0 आ गया, अब एफ ऑफ डी पुट कर लो, RHD पुट कर लो, आपका मन है। देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड हटा दो, यहाँ पर आप इधर कर लो पुट, अच्छा लगता है थोड़ा इधर, ठीक है लेफ्ट हैंड। अब RHD में निकालोगे तो RHD की वैल्यू हमेशा फिक्स 1 आएगा, तो LHD नॉट इक्वल टू RHD, अरे हाँ नहीं बोलो, LHD की वैल्यू 0 आ रहा है, RHD की वैल्यू 1 आ रहा है। इस तरह से ये नॉट डिफरेंशिएबल कहाँ पे आ गया एट x इक्वल टू 0 पे पहले आ गया। देखो कैसे किया हमने देखो राइट हैंड लिमिट निकालो, या फिर राइट हैंड यहाँ से अगर लिमिट राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हो ये 1 आ रहा है, पर यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या फिर LHD का एफ ऑफ उस पॉइंट पे निकाल लो तो भी क्या आएगा, जैसे ही 0 पुट करते ये क्या आएगा 0 आ जाएगा। तो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 और राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आ गया, ये तो इक्वल हुआ ही नहीं नालायक। अगर ये इक्वल नहीं हुआ इसका मतलब यहाँ पर नॉट डिफरेंशिएबल हो गया, नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। अगला पॉइंट चेक करो, अगला हमारा देखो हम कहोगे सर 0 पे ही क्यों चेक करें, याद करना हमने बोला था डाउटफुल पॉइंट कहाँ 0, देखो 0 0 डाउटफुल पॉइंट, 1 1 डाउटफुल पॉइंट। अब 1 पे चेक करते हैं, 1 पे भी हमने डिफरेंशिएट किया तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब निकालने गए 1 पे क्या निकालने गए 1 पे अपन जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने गए एट x इक्वल टू 1 पे, जब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने गए तो ये तो हमारा फिक्स आ रहा है 1, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है 1 है। तब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या होता है कि राइट हैंड डेरिवेटिव में ये 2x हमारा है, ठीक है 2x आ गया, इसका मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव अगर हम निकालने जाते हैं तो अगर फंक्शन है आपने स्प्लिट फंक्शन है तो डायरेक्ट आप वैल्यू डाल दो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। अगर आप उस फॉर्मूले से चलना चाहते हो तो हमारे पास क्या होता है 1 पे निकालना चाह रहे हो x इक्वल टू 1 प्लस पे राइट हैंड डेरिवेटिव एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन क्या हो जाएगा अपॉन h हो जाएगा। तो लिमिट क्या हो जाएगा h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस का एफ ऑफ 1 अपॉन एच। अब देखो 1 प्लस एच डालो, एफ ऑफ 1 पे कौन सा फंक्शन ये लागू होगा फंक्शन, तो क्या हो जाएगा हमारा फंक्शन लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 इंटू 1 प्लस एच, एच के जगह माइनस कट क्या होगा 2 इंटू 1 मतलब 2, 1 पुट करते ही 2 हो जाएगा ना अपॉन एच। तो हमारे पास क्या होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 प्लस का 2h माइनस 2 अपॉन एच, माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा देखो लिमिट h टेंडिंग टू 0 2h अपॉन एच, एच से एच कट जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा 2 आ गया। यही देखो हमने डायरेक्ट लिखा था 2। हमारे पास देखो LHD कितना आया LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1, RHD कितना है राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा 2। LHD का इक्वल है RHD का, कभी इक्वल नहीं है, LHD RHD के इक्वल ही नहीं है, तो मतलब x इक्वल टू 1 पे भी क्या हो रहा है ये नॉट हो रहा है नॉट डिफरेंशिएबल। हमारे कितने पॉइंट आ रहे हैं नॉट डिफरेंशिएबल सेट्स में, एक 1 आ रहा है एक 0 आ रहा है, 2 पॉइंट है जहाँ पर क्या हो रहा है ये नॉट डिफरेंशिएबल आ रहा है। कोई ऑप्शन है जरा देखो तो, पहला ही ऑप्शन है x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 पे क्या आ रहा है नॉट डिफरेंशिएबल।
अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फंक्शन दिस फंक्शन इज गिवन, मतलब ये फंक्शन हमारा दिया हुआ है, दो एक्सप्लिट फंक्शन दिया है, इज इट ट्वाइस डिफरेंशिएबल। अगर ट्वाइस डिफरेंशिएबल है तो हम इसका लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा, पहले तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, देन फर्स्ट डिफरेंशिएशन होगा, आफ्टर फर्स्ट डिफरेंशिएशन फिर इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और डबल डिफरेंशिएशन हो रहा है, क्या कर रहा है डबल डिफरेंशिएशन, मतलब दोबारा भी डिफरेंशिएशन इसका कर सकते हैं। जरा सॉल्यूशंस में आ जाओ, पहले तो फंक्शन लिखो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है k1 x माइनस पाई का होल स्क्वायर माइनस 1 k2 इंटू कॉस एक्स, और x इज लेस देन इक्वल टू पाई, और यहाँ पे क्या x इज ग्रेटर देन पाई है। इस तरह से ये फंक्शन डिफाइन है। अगर ये फंक्शन सोचो, पहले फर्स्ट डिफरेंशिएशन है, मतलब अगर फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट है डिफरेंशिएबिलिटी, पहले तो इसका लिमिट कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर किस तरह से अगर हो रहा है तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर सेकेंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू कितना पाई पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन का वैल्यू होना चाहिए क्या एफ ऑफ कितना होना चाहिए पाई इक्वल होना चाहिए, एफ ऑफ पाई इक्वल होना चाहिए। तो ज़रा इसका एफ ऑफ निकाल लो, एफ ऑफ पाई रखते क्या होगा k1 ऑफ एक्स माइनस का पाई का होल स्क्वायर माइनस 1, तो रखते हैं k1 पाई माइनस पाई का होल स्क्वायर माइनस का 1 0 माइनस 1 यानी कि माइनस 1। एफ ऑफ पाई कितना आ गया 0। अब ये आ गया तो हम डायरेक्ट राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड निकालने की कोई जरूरत नहीं है, लेफ्ट हैंड कहाँ से देता है उसी फंक्शन से सेम ही आना था, तो हम निकालने कोई फ़ायदा नहीं, मतलब नहीं होता है। अब राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, राइट हैंड लिमिट में क्या होता है डायरेक्ट हम लोग पुट करते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ क्या होता है 0 प्लस एच, सॉरी 0 ने हम लोग पाई पे पुट कर रहे हैं तो पाई प्लस एच हो जाएगा। तो देखो लिमिट पाई प्लस यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो क्या होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ पाई प्लस एच क्या होगा k2 ऑफ कॉस ऑफ पाई प्लस एच। देखो पाई मतलब 180 डिग्री नो चेंज, कॉस 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, तो हमारा क्या होगा माइनस ऑफ लिमिट h टेंडिंग टू 0 k2 कॉस एच। जैसे ही लिमिट टेक अब क्योंकि लीनियर बन गया टेक लिमिट कर सकते हैं, अब जैसे ही टेक लिमिट लेंगे तो माइनस ऑफ k2 इंटू कॉस 0, और कॉस 0 पता है दुनिया वाले प्यार से क्या कहते हैं 1 होता है वैल्यू, यहाँ से क्या होगा माइनस 1। अगर ये लिमिट कंटिन्यूअस है तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू, तो हमारे पास क्या गया माइनस k इक्वल टू कितना, इधर 1 आया था देख लो ध्यान से, माइनस 1 आया था, अरे हाँ नहीं बोलो, माइनस k इक्वल टू क्या अच्छा माइनस 1 आया था, तो यहाँ से k इक्वल टू क्या आ गया k1 था ना शायद, सॉरी k2 इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 1 आ चुका है, k2 का 1 आ चुका है। अगर तुम देखो ध्यान से ऑप्शन से भी छांट सकते हो, तो तुम्हें नहीं है ना 50-50 राजा बाबू 50-50, देखो 1 इसमें है, ये दोनों गया तेल लेना, ठीक है 50-50 आ गया, आप तो कभी मार सकते हो अगर आपको नहीं ज़्यादा समझ आ रहा है। ये चीज़ हो गया, फंक्शन में k2 हमारा आ चुका है। अब हमारे पास फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, एक डिफ्रेंशिएशन तो कर ही सकते हैं यार, क्योंकि डबल डिफ्रेंशिएशन एग्जिस्ट कर रहा है, डबल भी करेंगे, पहले एक कर लें, एक डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ये फंक्शन कैसे बन जाएगा 2 इंटू k1 ऑफ एक्स माइनस पाई, दूसरा क्या बन गया 2k2 नहीं होगा, हमारे पास क्या है k2 ऑफ दूसरा देखो क्या है k2 ऑफ कॉस एक्स, तो हमें डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस का k2 साइन एक्स, और बोलो x ग्रेटर देन पाई पे हो गया, x इज लेस देन इक्वल टू पाई पे, यही है फंक्शन। अब देखो अगर f1 डैश एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब क्या है, इसका यहाँ पे लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा, दैट मीन्स कंटिन्यूअस होगा। तो हम LHL निकालते हैं, RHL निकालते हैं, और एफ ऑफ कितना होना चाहिए एफ ऑफ पाई भी होना चाहिए। जैसे ही एफ ऑफ पाई रख रहे हैं यहाँ पे पाई माइनस पाई 0, ये वैल्यू टोटल 0 आएगा, ये क्या आएगा 0 आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सारे क्या आएंगे, जैसे 0 आएंगे तो यहाँ से k2 नहीं निकल पाएगा। देन हम क्या करते हैं अब सेकंड डिफ्रेंशिएशन करते हैं, देखो सेकंड डिफ्रेंशिएशन करते ही ऊपर में क्या आएगा 2k1, नीचे में क्या आएगा साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x k2 cos x, x इज लेस देन इक्वल टू पाई एंड x इज ग्रेटर देन पाई। अगर डबल डिफ्रेंशिएशन एग्जिस्ट करा है इससे पहले इसके कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, तभी ये डबल डिफ्रेंशिएशन एग्जिस्ट किया है। तो जरा कंटिन्यूअस हुआ इसका मतलब क्या LHL RHL और एफ ऑफ पाई एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ज़रा निकालो राजा बाबू, तो हम पहले एफ ऑफ पाई निकाल लेते हैं। एफ ऑफ पाई जैसे ही डालेंगे हम एफ ऑफ पाई तो 2k कॉन्स्टेंट है 2k1, तो ऑलवेट क्या होगा 2 को यही होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन है तो यही वाला फंक्शन 2k1 होगा। अब निकाल लेते हैं हम राइट हैंड लिमिट क्या होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ
क्या हो जाएगा पाई प्लस एच, क्या होगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ पाई क्या होगा माइनस का के टू इंटू ऑफ कॉस पाई प्लस एच। अब देखो पाई पे मतलब नो चेंज, 180 नो चेंज मतलब कॉस ही रहेगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो जीरो। अब देखो के टू कॉस क्या होगा जीरो ही रहेगा, मतलब पाई पे नो चेंज कॉस ही रहेगा कॉस, ओके। पर पाई प्लस एच थर्ड क्वाड्रेंट मतलब निगेटिव होगा, ये निगेटिव निगेटिव क्या बन जाएगा पॉजिटिव कॉस एच। तो यहाँ से क्या होगा तुम्हारा अब लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो के टू कॉस एच। अब क्या करेंगे हम टेक लिमिट ले लेंगे, क्या करेंगे टेक लिमिट, जैसे ही टेक लिमिट लोगे तो के टू इंटू क्या हो जाएगा कॉस जीरो यानी 1 मतलब के टू, और के टू के दुनिया वाले प्यार से क्या होता है वैल्यू, के टू का वैल्यू हमारा 1 आ चुका है, के टू 1 आ चुका है ना। अब हम एल एच एल आर एच एल और क्या करेंगे एफ ऑफ पाई रखेंगे, तो हमारा देखो आर एफ ऑफ पाई कितना होगा, ये तो हमारा 1 आ गया एल एच एल आर एच एल, और एफ ऑफ पाई कितना आ गया हमारा 2 टाइम्स ऑफ के टू, 2 टाइम्स ऑफ के टू सॉरी के वन आया था ना, 2 टाइम्स ऑफ के वन था, हाँ के वन। तो देखो 2 टाइम्स ऑफ के वन, अरे हाँ नहीं है बोलो, तो यहाँ से के वन 2 टाइम्स ऑफ के वन, देखो 2 टाइम्स ऑफ, अरे नालायक क्या हो रहा है 2 टाइम्स ऑफ के वन इक्वल टू 1, यानी के वन इक्वल टू कितना होगा 1/2, के वन 1/2 और के टू इक्वल टू 1, तो के वन और कॉमा के टू का ऑर्डर पेयर क्या आ जाएगा देखो ध्यान से 1/2 कॉमा 1, ये कोई ऑप्शन है राजा बाबू जरा देखो, अरे राजा बाबू कहाँ गया, ये देखो ये कितना आसान सा ऑप्शन था, इजीली हो गया, थोड़ा सा था लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी क्वेश्चन मतलब थोड़ा ढंग का था यार, इतना भी इजी नहीं बोल सकते, तो प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें आ जाएगा। अब देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक फार्मूला पे जाता है ये, कहता है क्या लेट फंक्शन इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, क्या फंक्शन ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ग्रेट। उसके बाद कह रहा है ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, समथिंग f2 का वैल्यू 8 दिया है, f'2 का वैल्यू कितना दिया है ये 5 दिया है, f' का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दिया है, एंड f' का कितना दिया है आपके पास f'(x) इज ग्रेटर देन 4 दिया है, x 1 से 6 हो रहा है, कहाँ से कहाँ बिलोंग्स कर रहा है 1 से 6। और डिफरेंशिएबिलिटी में हमने ये भी पढ़ा है कि ध्यान से देखो ये चीज़ें पढ़ा है, अगर हमारे पास f' है कोई, वो क्या होता है f' ऑफ b माइनस f' ऑफ a अपॉन b माइनस a, ये भी डिफरेंशिएबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। इसके सॉल्यूशंस में हम पहले आते हैं, सॉल्यूशंस में हमें दिया क्या क्या है, ये देखो हमारा डोमेन कहाँ से कहाँ दिया 1 से 6 तक दिया है, 1 से 5 1 से 6 दोनों एक ही होता है। अभी देखो हम कराते हैं, x कहाँ से कहाँ बिलोंग्स कर रहा है 1 से 6, ठीक है ये चीज़ें हो गया। दूसरा दिया है f2 8 दिया है, तो लिख लो सारा दिया हुआ चीज़ लिख लो, f2 8 है, f'2 5 है, उसके बाद क्या दिया है f'1 f' कितना दिया है, ये थोड़ा अलग लिखेंगे अलग कलर में, क्या दिया है f' कितना दिया है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और f'4 भी कुछ दिया है, 4 नहीं सॉरी 4 ही है, f' इज ग्रेटर देन इक्वल टू दोबारा दिया है, एक बार f' क्या दिया है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू 4 दिया है, ठीक है। थोड़ा इधर लिख रहे हैं ताकि उधर हमारा थोबड़ा आएगा ना तो वो दिखे आपको, ठीक है। ये दिया इन्फॉर्मेशन, और कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है नहीं, इतना ही इन्फॉर्मेशन दिया हमारे पास, ठीक है। अब देखो इस इन्फॉर्मेशन का हम यूज कैसे करते हैं उस चीज़ों को देखो, ग्रेट आ जाओ। देखो यहाँ पर अगर 1 से 6 के बीच में चल रहा है तो हम देखो क्यों करेंगे, देखो हमारा क्या फंक्शन यूज है f(5) f' कितना f(5) की ज़रूरत पड़ रही है, देखो ध्यान से f(5) f'5 f(5) की ज़रूरत पड़े, अगर हमारा फंक्शन 1 से 6 में वैलिड है इसका मतलब 1 से 5 में भी वैलिड होगा, तो हम देखो हम 5 पे जान के निकालते हैं। अब देखो क्या करते हैं f' हम 1 से 5 में निकाल रहे हैं, ठीक है, तो f(5) माइनस f(1) बाई के ये हमारा a हो जाएगा, ये हमारा b हो जाएगा, ठीक है, अपन क्या होगा 5 माइनस 1 f(5) से इसमें देखो किस में निकालो 1 में नहीं निकाल रहे, रीज़न बताते हैं। आप देखो हम 1 में निकाल सकते थे पर 1 में इसलिए नहीं निकाल रहे हैं, देखो हमारे क्वेश्चन में क्या क्या ज़रूरत है, एक 5 का दिया हुआ ज़रूरत, यहाँ पर देखो 5 की ज़रूरत है, लेकिन दूसरा चीज़ देखो हमारे जो डेटा दिया है ना वो डेटा नालायक 2 का दिया है, डेटा 2 का दिया है, एक 5 का हमें चाहिए 2 का दिया हुआ है। अगर 1 से 6 में हमारा वैलिड है तो हम 2 से 5 में भी वैलिड करवा सकते हैं, हाँ नहीं बोलो 2 से 5 में वैलिड करवा सकते हैं, तो हम 2 से 5 में काम करेंगे, थोड़ा स्मार्टली खेलना था आपको। f(2) यहाँ क्या होगा 5 माइनस 2, हमारा कहाँ से कहाँ खेल रहे हैं अभी 2 से 5 में खेल रहे हैं, a हमारा 2 है और b हमारा क्या है 5 है। तो देखो f' क्या दिया हुआ ये दिया है, तो f' की वैल्यू क्या निकल के आया f(5) माइनस f(2) अपॉन कितना 3 इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि f(x) का पहला वैल्यू कितना दिया ग्रेटर देन 1, f(5) हमें निकालना है और f(2) हमें दिया हुआ है, f(2) कहाँ गया राजा बाबू, देखो
एफ ऑफ 2 8 दिया है, तो 8 डालो, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो एफ ऑफ 5 तुम्हारा क्या आ गया, एफ ऑफ 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11। तो देखो एक वैल्यू आ गया, एफ ऑफ 5 का वैल्यू कितना, ग्रेटर देन 11 आ गया। दूसरा दिया हुआ था एफ ऑफ एफ डैश एक्स, देखो एफ डैश एक्स क्या दिया है, सॉरी एफ डबल डैश एक्स दिया है, क्या दिया है, एफ यहाँ पे डबल डैश लगा दो, एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो चलो आ जाते हैं, एफ डबल डैश, तो एफ डबल डैश एक्स में क्या लिखेंगे, एफ डैश 5 माइनस एफ डैश 2 अपॉन क्या होगा 5 माइनस 2 बी माइनस ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो अब देखो हम क्या करते हैं, अब देखो ध्यान से, एफ डैश 5 का वैल्यू हमें चाहिए क्योंकि ऑप्शन में ज़रूरत है एफ ऑफ 5 और एफ डैश 5, देखो एफ ऑफ 5 एफ डैश 5 ज़रूरत है हमें ऑप्शन में। एफ डैश 2 का वैल्यू कितना दिया, देखो एफ डैश 2 का वैल्यू हमें 5 दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर पुट करो 5 अपॉन क्या 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। जो एफ डैश 5 क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। तो एफ डैश हमारे पास 5 क्या आ गया है, ग्रेटर देन इक्वल टू 17 आ चुका है। एफ डैश 5 हमारे पास क्या आ चुका है, ग्रेटर देन इक्वल टू 17 आ चुका है। पर हमें ऑप्शंस में क्या है, देखो ध्यान से, सम में ऐड हो रहा है एफ ऑफ 5 प्लस एफ डैश 5, तो ज़रा ऐड करो एफ ऑफ 5 प्लस एफ डैश 5। जैसे ही ऐड करते हैं तो ये क्या है, इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 11 दिया है और इसका वैल्यू ग्रेटर देन 17, तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 28। देखो एफ डैश 5 प्लस एफ डैश कितना 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 28, देखो ऑप्शन बी, हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे 2020 में आए हुए क्वेश्चंस में करवा रहा हूँ, देखो कितना आसान है, ये थोड़ा दिमाग लगाना था आपको, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा डरना मत, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला कह रहा है सपोज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाई द आइडेंटिटी दिस फॉर ऑल रियल नंबर एक्स वाई इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1। ये लिमिट, ये आपको एलॉस्पिटल ध्यान होना चाहिए। एफ डैश 3 इक्वल टू कितना होगा, वैल्यू निकालना। ये आपका इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन था, सारे जेईई 2020 का मैंने क्वेश्चन उठाया था ताकि आपको ईजिली समझ आए। देखो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ये देखो कहोगे ना कि भैया ये क्वेश्चन मेरे से बन नहीं रहा, तो रजब बाबू मेरे से भी नहीं बनता अगर मेरी ये प्रैक्टिस में ना होती। सिंपल सा मैथ एक ऐसा, देखो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है ना, मैथ जैसे समझ लो एक तरह से लड़की के जैसा है। अगर किसी लड़की को आप टाइम दे रहे हो तो ऑब्वियसली वो आपके साथ रहेगी, अदरवाइज उसको टाइम नहीं दे रहे हो तो वो जाएगी। मैथ भी वैसा ही सब्जेक्ट है। मैथ को अगर आप तुम टाइम दोगे तो मैथ तुम्हें देगा अल्टीमेट रिटर्न में +4 या जितने भी मार्क्स देंगे। तुम इसको टाइम ना दो तो ये तुम्हारा भी साथ छोड़ के चले जाएगी। ऐसा मैथ्स है, इस तरह से समझो। हमेशा मैथ को टाइम दो यार। तो हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के। एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे ही एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स बन जाएगा +0, क्योंकि वाई कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा। यहाँ पे वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट इंटू 1 और यहाँ पे 2x इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन के आ गया, देखो एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2xy, ये बन के आ चुका है। अब एक थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्योंकि हम x में ही सारा हम खेलना है। हम y इक्वल टू क्या पुट कर देते हैं, -x। जैसे ही -x पुट करोगे तो एफ डैश ये 0 आ जाएगा, इधर हो जाएगा एफ डैश ऑफ x प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2, देखो यहाँ क्या आगा -2x इंटू वाई की जगह क्या था, -x पुट किए थे, देखो ये +2x था -x हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ x प्लस वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर था, ये हम कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं ना क्वेश्चंस में, हाँ वाई स्क्वायर था, ठीक है। ये वाई की जगह क्या पुट करने वाले, -x पुट करना था, ये हमने पुट ही नहीं करा। देखो वाई की जगह -x पुट करना था, तो ये हमारा x स्क्वायर हो जाएगा, ये -2x स्क्वायर हो जाएगा। फाइनल हमारा क्या बन जाएगा, एफ डैश ऑफ x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर और एफ डैश ऑफ 0। इसको थोड़ा देर के लिए मान लो इक्वेशन 1, क्या मान लो, इक्वेशन 1। क्लियर है चीज़ें। अब देखो ये चीज़ें हमें यहाँ से इक्वेशन आ चुका है। अब एक और इन्फॉर्मेशन देखो, लिमिट का दिया हुआ है, क्या लिमिट का दिया है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1। अब देखो ध्यान से समझना, अगर इस तरह के लिमिट दिया हुआ है समझो, और लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे हम 0 पुट कर रहे हैं ये 0 आ रहा है और ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं ऊपर वाले को 0 होना पड़ेगा, तभी जाकर हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे 0/0 के फॉर्म में। अगर ऊपर वाले को 0 होना पड़ेगा, इसका मतलब हमें क्या होना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। इस बात को ध्यान रखना, कहाँ पर 0 होना पड़ेगा, f0 पे 0 होना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ही f0 पे 0 हो रहा है तो हम लगाएंगे यूज एल हॉस्पिटल रूल,
एल हॉस्पिटल लगाते ही लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे हमारा क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन 1। अब ये लिमिट एग्जिस्ट करना पड़ेगा, तो एफ डैश ऑफ 0 को इस 0 पे देखो ध्यान से, एक्सटेंडिंग टू 0 पे 1 पे ये लिमिट 1 हो रहा है। अगर ये लिमिट 1 हो रहा है तो देखो एफ डैश ऑफ 0 क्या हो जाएगा हमारा 1 होगा। 1 होगा तभी तो 1 अपॉन 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये दो इन्फॉर्मेशन आया, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा 2। ध्यान समझना, देखो इक्वेशन 1 में एफ डैश 0 की वैल्यू दिस, यहाँ पर देखो एफ डैश 0 की वैल्यू दिस। एल एच एस इक्वल है तो हम आर एच एस भी हमारा इक्वल होगा। तो देखो क्या हो जाएगा, आर एच एस में 1 इक्वल टू क्या था, एफ डैश ऑफ एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर ये था। तो हम एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, इसको राइट साइड लेफ्ट साइड सॉरी भेजो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, देखो नालायक, एफ डैश 3, अब डाल दो 3, एफ डैश एक्स आ गया तो यहाँ पर डाल दो एफ डैश ऑफ 3 इक्वल टू क्या कर 3 के स्क्वायर प्लस 1 यानी 9 प्लस 1 इक्वल टू 10, यानी एफ डैश 3 का वैल्यू कितना आ गया 10। ये आपके इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन थे, तो आपको क्या पुट करना था 10 पुट करना था। ठीक है, तो आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा तो यार अपने दोस्तों के भी शेयर करो इसको। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय, गुड डे।